हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। दोस्तों, पेटीएम का जो बुरा दिन है वो अभी भी देखिए चालू ही है। मतलब लगातार दोस्तों यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज तो लोअर सर्किट हमको लगता हुआ नज़र आ गया। 5% आज स्टॉक नीचे गया क्योंकि लोअर सर्किट लगा है। अगर यहाँ पे सर्किट फिल्टर खुला होता, मान लीजिए 20% का होता है, 10% का भी होता, तो और भी नीचे चल जाता। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब लोअर सर्किट लग गया इसका मतलब यही है कि स्टॉक के अंदर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हावी है। अब करीबन 325 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। वहीं इसके कह सकते हैं रिकॉर्ड लो लेवल्स पे स्टॉक अब कारोबार कर रहा है। अब दोस्तों, जो कंपनी की मार्केट कैप है वो गिर गिर कर मात्र 20,000 करोड़ की रह चुकी है। और ऐसा लगता नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर कभी अभी कोई रिकवरी के हमको साइन देखने को मिल रहे हैं, या फिर कोई होप है यहाँ पर कि हमको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है? बिकॉज दोस्तों, जिस प्रकार से शेयर नीचे आ रहा है और कोई भी यहाँ पर हमको, जैसा मैंने कहा, कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि दोस्तों यहाँ से स्टॉक रिकवर कर पाएगा। क्योंकि कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है। लगातार हम कह सकते हैं हर दिन एक नई खराब खबर निकल के आती है। बट आज ज़रूर एक खबर निकल के आई। अब वो खराब खबर है कि अच्छी खबर है, वो तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन नो डाउट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों आज हम पेटीएम की वॉल्यूम समझ लेते हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों आज करीबन इस स्टॉक में 1,03,24,976 शेयर्स ट्रेड हुए। 59,570 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा जो सेलिंग साइड पर थे, ऑलमोस्ट 325 रुपीज़ एंड 5 पैसे पे। अभी भी दोस्तों जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो क्लोज टू 60,000 हमको देखने को मिल जाएंगे। यानी अभी भी 60,000 सेलर्स एक्टिव है जो यहाँ पे कल जिनके बिड्स एग्जीक्यूट होते हुए नजर आने वाले हैं। बट नो डाउट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार का अभी भी सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है और अभी भी सेलर्स कितने ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लोअर सर्किट जो है वो लग रहा है। और करीबन 325 पे आज क्लोजिंग आई है। गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण दोस्तों सिंपल यही है, बिकॉज यहाँ पे ईडी प्रोब जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है कंपनी के ऊपर। और जो ईडी प्रोब है इसमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे कंपनी में कौन कौन से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हमको पता चलेगी। वो यहाँ पे ईडी जो है वो बेसिकली जांच करने वाली है इस फर्म के खिलाफ। और वही चेक करेगी कि क्या यहाँ पर जो भी पेटीएम में कोई नेगेटिव बात निकल के आती है, जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ निकल कर आती है, उसके ऊपर दोस्तों ईडी पूरी तरीके से जांच करने वाली है और वो यहाँ पे फाइंडिंग्स ढूंढेगी। बिकॉज ये आरबीआई का जो एक्शन है उसके बाद ये ईडी ने फैसला लेके वो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ पूरा जो कह सकते हैं प्रोब है वो स्टार्ट करने वाली है। इसलिए दोस्तों स्टॉक में इस प्रकार का हमको भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या खबर है आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि द डिक्लाइनिंग शेयर प्राइसेस हैव एडेड मोर सॉल्ट टू द वाउंस ऑफ पेटीएम विच इज नाउ अंडर ईडी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर आरबीआई बेयर्ड इट्स सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम February 29। ये बात साफ साफ निकल कर आ रही है। ईडी जांच क्या करेगी? ईडी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एंटी फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी यहाँ पर चेक करने वाली कि किस तरीके से कंपनी ने कोई जो इरेगुलरिटीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी जो फेमा है, उसमें कौन कौन सी ऐसे इरेगुलरिटीज़ है जो कंपनी के अंदर हुई है, उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर जांच जो है वो होने वाली है। इस पर 197 कम्युनिकेशन ने ये कहा कि जो कि कंपनी को लगातार वो नोटिसेस जो है वो मिल रहे हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस from the authorities including ED with respect to the customers that may have done business with their respective entities and provided the required information, documents and explanation to the authorities, the company said in a regulatory filing। जो कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर बताया है कि लगातार जो यहाँ पर नोटिसेस मिल रहे हैं और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन के लिए, नोट डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक्सप्लेनेशंस के लिए ईडी और जो बाकी की एजेंसीज है वो लगातार इनसे संपर्क कर रही है। ये खबर आई है और ये इस पर कंपनी ने खुद ने अपना बयान भी दिया है। और इस पे आरबीआई ने भी सख्त कदम लिया, क्योंकि आरबीआई ने साफ साफ अब कह दिया है कि वीज़ा, मास्टर कार्ड ऐसी कंपनीज को कि अभी आपको कोई भी स्मॉल और लार्ज बिजनेसेस के लिए पेमेंट्स नहीं करने हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि केवाईसी के कंप्लायंस के कंसर्न्स जो है वो बेसिकली निकल कर आ रहे हैं। वीज़ा ने दोस्तों एक्नॉलेज करके कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट भी कर दिया है ऑन February 8, ऐसा बताया गया है। जो रिस्पॉन्स है मास्टर कार्ड से वो अभी तक अवेटेड है, यानी उनका जल्द रिस्पॉन्स हमको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन नो डाउट, जैसे मैंने कहा, अब आरबीआई और ईडी दोनों काफ़ी सख्ती से काम करती हुई नजर आ रही है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार का हमको बड़ी गिरावट जो है वो देखने को लगातार मिल रही है। तो इतना सब हमको नेगेटिव तो मिला ही, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव खबर या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग खबर है, पॉजिटिव नहीं कहूँगा, कि म्यूचुअल फंड का डेटा निकल कर आया जनवरी का। और यहाँ पर दोस्तों
खरीदारी देखने को मिली पेटीएम के अंदर। जी हाँ, अब ज़रूर ये खबर पहले निकल के नहीं आई थी, तो हो सकता है कि पहले ही यहाँ पर फंड्स ने बाय कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज़ नंबर्स, और जिस तरीके से एक पोटेंशियल हमको देखने को मिल रहा था, जैसे ज़ोमैटो में एक पूरा टर्न अराउंड देखने को मिला, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी कि वही पेटीएम में भी होगा। लेकिन अब दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है इसमें यही है कि म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं पेटीएम को। इस प्रकार का दोस्तों जो न्यूज़ है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे खबर है कि मिड कैप बास्केट के अंदर स्टॉक जिसमें संवर्धन मदरसन, पेटीएम, वोल्टास, ये कुछ टॉप बायर्स थे जो यहाँ पर होते हुए नजर आए, और सेलिंग हमको देखने को मिली टाटा कॉम, एसजेवीएन, बाकी इन सब स्टॉक्स में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिन म्यूचुअल फंड्स ने इसको बाय किया होगा, अब उनको तो नो डाउट यहाँ पर काफ़ी हैवी लॉस होता हुआ नजर आने वाला है, और एक्चुअली लॉस हो भी रहा होगा, काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा, बिकॉज उनके द्वारा बाय किया गया है जब इस प्रकार की बड़ी गिरावट हुई उससे पहले। सो नो डाउट उनके पैसे काफ़ी नीचे आ गए। लेकिन आज दोस्तों एक बड़े म्यूचुअल फंड के मैनेजर का काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान भी निकल कर आया पेटीएम के ऊपर, और वो कौन है दोस्तों? संदीप टंडन है, क्वांट म्यूचुअल फंड के। उनके द्वारा कहा गया एक अननोन रिस्क है जो पेटीएम को हिट किया है। उन्होंने कहा कि स्टॉक जो है वो सस्टेन किया है डाउन टर्न, और अब लगातार दोस्तों यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 5% का लोअर सर्किट भी लग गया है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपनी मार्केट कैप जो है बाय 55% इरोड कर दी, क्योंकि जो आरबीआई का यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिला, रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला। उन्होंने इस पर कहा कि लुकिंग एट पेटीएम्स एज अ कॉन्सेप्ट, आई डोंट फाइंड टू मनी प्रॉब्लम्स एट द करंट लेवल्स, बट देयर इज अ रेगुलेटरी रिस्क। उनके द्वारा साफ साफ कहा गया, मतलब उनका ये मानना है कि बिजनेस अभी भी काफ़ी बढ़िया है, बिजनेस काफ़ी इंटैक्ट दिखता है, बट रेगुलेटरी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, वो ये उनको नजर आ रहा है। उन्होंने भी कहा कि अकॉर्डिंग टू द वेटरन इन्वेस्टर्स, सिंस पेटीएम स्टॉक इज ग्रॉसली ओवर ओन बाय प्राइवेट इक्विटी who are exiting at every level, it leads to increased selling pressure on the stock। क्योंकि ये बात आपको पता ही है कि इसमें एफ की मोर देन 60% की आ रही है। एफ को आप मान सकते हैं वो प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो पी फर्म्स थी, जो वीसीज थी, जो इसने पैसा डाला था, बिकॉज आपको पता ही है ये एक स्टार्टअप था, और स्टार्टअप्स में मेजरली पैसा इस तरीके से आता है जब यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वाले, वीसीज, ये सब एंजल इन्वेस्टर्स जो पैसा डालते हैं, उसके कारण अब वो हर लेवल पर एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि पूरे स्पेस के अंदर जो डिजिटल पेमेंट का है, लाइक पेमेंट गेटवे और डिजी बैंक एज अ कॉन्सेप्ट, वो मानते हैं कि डिजिटल बैंकिंग जो है वो एक नई रियलिटी है। और क्वांट म्यूचुअल फंड डिड नॉट, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था पेटीएम में, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्होंने यहाँ पर शेयर्स बाय किए और एग्जिट भी कर लिया था एज ए इन्वेस्टर, उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कहा। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली कहा जा रहा है बाय अ क्वांट म्यूचुअल फंड। सो कह सकते हैं कि देखिए मेजरली उनका मानना भी कहता है कि उन्होंने एग्जिट कर दिया, राइट। उन्होंने अभी भी होल्ड करके नहीं रखा, क्योंकि अपने आप में देखिए ये एक काफ़ी रिस्की हो चुका है, बिकॉज जब भी देखिए किसी कंपनी में रेगुलेटरी रिस्क आ जाता है ना, उसका किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि बहुत जल्दी वो जो सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाए, बहुत जल्दी उसका हमको फाइंडिंग्स निकल जाए, बट बहुत बार काफ़ी समय लगता है और बहुत बड़ी मार पिटती है, जो एग्जैक्टली अभी पेटीएम के साथ हो रहा है। अब करना क्या चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है, पेटीएम से आप जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। रीज़न क्या है? बिकॉज दोस्तों ये जो अननोन रिस्क है, राइट, ये जो हमको निकल कर आया, और जो ये पूरा यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर सवाल निशान है, ये किसी को नहीं पता कि कब तक मिटते हुए नजर आएंगे। और अगर और बुरा क्या हो सकता है यहाँ पर, अभी तो बाकी और बुरा होना, अगर मान लीजिए पेटीएम में कोई फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ यहाँ पर ईडी के द्वारा फाइंड कर लिया जाती है, तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाएगी कंपनी के लिए, नेगेटिव वाली। बिकॉज आपको पता है ये फेमा का वायलेशन है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट का सिंपल वायलेशन है। अगर यहाँ पर कंपनी ने वो कमिट करा है, राइट, अगर आगे से निकल के आ जाता है, अगर कुछ नहीं निकल के आता है तो ये पॉजिटिव खबर होगी। बट नेगेटिव खबर इससे ये और हो सकती है कि अगर यहाँ पर ईडी कुछ गलत फाइंड आउट कर ले, राइट, तो उससे सीधा सीधा कंपनी के ऊपर आपको और बड़ा असर आता हुआ देखने को मिलेगा। और इससे देखिए प्रमोटर्स और जो कंपनी के हैं उन सब के ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल उठ सकता है, और हो सकता है कि उनको बाद में जेल भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये सिचुएशन अभी थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है, और इसीलिए थोड़ा सा बेटर यही है कि आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। हाँ, अब जिन लोगों ने काफ़ी ऊपर वाले लेवल्स पे ले रखा था, मान लीजिए जिसने भी आईपीओ वाले लेवल्स पे लिया, उन्होंने ये सोच के लिया होगा कि कभी तो चलिए हमको एग्जिट मिल जाएगा, बट बहुत मुश्किल है देखिए एग्जिट मिलना यहाँ पर। अभी ये साफ साफ नज़र आता है, किसी को नहीं पता कि सिचुएशन कब चेंज होगी, और किसी को नहीं पता कि पेटीएम कहाँ पर जाकर रुकेगा। ये पता करना, अभी बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए ज़्यादा बेटर यही है, जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल इससे दूर रहे, और जिनके पास है या तो देखिए यहाँ से आप एग्जिट कर जाए, या तो आप भूल जाए इन पैसों को। सिंपल सी बात, दो ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता, जैसे मैंने कहा, कि सिचुएशन कब ओवरटर्न होगी, कब वहाँ पर हमको फिर से टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अब ये लगता है कि कब 998 रुपीज़ का जो इसका 52 हफ्तों का आई है, वो लेवल्स भी हमको कब पता चलेंगे, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इट्स बेटर कि आप अभी वेट करें, और जिनके पास था वो तो बिल्कुल यहाँ पर इसको या तो भूल जाए या तो एग्जिट कर जाए। सिंपल सी बात ये निकल के आती है। अगर कोई एडवाइस नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, बट नो डाउट अभी भी मुझे
और गिरावट लगती है क्योंकि आज लोअर सर्किट लगा है, तो कल जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर और गिरावट होने की पूरी आसार है। हो सकता है कि कल आपको फिर से ये लोअर सर्किट में ही खुलता हुआ नजर आए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।